दोस्तों आज 28 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हरियाणा कारागार विभाग यानी कि हरियाणा जेल विभाग ने किस राज्य के साथ ट्रांसफॉर्मिंग जेल इनटू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य की शुरुआत की है इस अभियान की शुरुआत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो दिल्ली के साथ इस अभियान की शुरुआत की है। और ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। महानिदेशक हरियाणा कारागार के सेलवराज ने बंदियों इनकी कैदियों के सुधार में एक समग्र दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के साथ एक ट्रांसफॉर्मिंग जेल इन स्कूल एक कदम जीवन की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बंदियों इनकी जेल कैदियों के शरीर, स्वास्थ्य, मानवीय संबंधों में कुछ बुनियादी मूल्यों को जोड़ना और साथ ही साथ जेल में खालीपन में पैदा हुए तनाव को उनकी रुचि के अनुरूप उनके तनाव को कम करना है। दोस्तों जिक्र हरियाणा पुलिस का हो तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इसका मुख्यालय पंचकूला में। पुरुष पुलिस स्टेशन है 289, महिला पुलिस थाने है 34 और हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर भारत देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थाने हैं। महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में रक्षाबंधन के दिन। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में। और हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और जान लेते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। हरियाणा पुलिस की 5 रेंज है, करनाल, रोहतक, हिसार, अम्बाला, रेवाड़ी। और हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, हांसी और मानेसर। मानेसर नया पुलिस जिला बना था 3 फरवरी 2018 को। और मानेसर हरियाणा का 11वां नया नगर निगम भी बना था 2020 में। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में कितने जिलों में डीआरडीओ अस्पताल बनाएगा? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन इसमें मैंने कुछ नई बातें ऐड की, आप वहां आगे देख लेना। तो कितने अस्पताल बनाएगा डीआरडीओ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 2 अस्पताल बनाएगा। दोस्तों डीआरडीओ हरियाणा में राज्य में पानीपत के जटान कला, पहले मैंने बताया था पानीपत और हिसार में बनाया जाएगा, लेकिन अब जगह भी निर्धारित कर दी है। पानीपत के जटान कला गाँव में और हिसार के ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के परिसर में ये 2 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। दोस्तों जिक्र डीआरडीओ का तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2020 में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें थी जिनमें कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं हुआ? तो कितनी ग्राम पंचायतें थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1880 ग्राम पंचायतें थी जिसमें वर्ष 2020 में कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं हुआ है। दोस्तों जिक्र पंचायत राज से संबंधित हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। इससे पहले हरियाणा में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 लागू होता था। और मिलाकर इन दोनों को 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। और इसी के तहत पहला चुनाव दिसंबर 1994 में हुआ था और इसी में संशोधन किया गया 2015 में, जिसमें शिक्षा लागू की गई थी। और ई संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। और हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और हाल ही में हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य किसानों को उनके खाते में सीधा फसल का भुगतान करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है। दोस्तों अब हरियाणा में प्रथम क्या है तो इनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन चली थी रेवाड़ी में। हरियाणा की प्रथम महिला बस ड्राइवर थी पंकज चौधरी और ये सिरसा से बिलोंग करती है। हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर थी तो ये शर्मिला रेवाड़ी से बिलोंग करती है। और दूसरी थी निर्मला, ये सिरसा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा का प्रथम वाईफाई वाला गांव कौन सा बना है? तो जुगलान हिसार में है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव है नीलावली सिरसा में। हरियाणा की प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा बना था? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल थी जींद। और पढ़ लेते हैं, मिंग
29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली हरियाणा और भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो मेगा जैन। WWE में हरियाणा की प्रथम महिला कविता दलाल। WWE में हरियाणा का प्रथम व्यक्ति सत्यदेव डागर। और विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला थी श्वेता हुड्डा। और राज्य की प्रथम बीम अवार्डी महिला थी गीता जोशी। ये गुरुग्राम से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की खिलाड़ी विका ने पोलैंड यूथ वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो स्वर्ण पदक जीता है। पानीपत की विका ने गोल्ड मेडल जीता है इनकी पोलैंड यूथ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। दोस्तों जिक्र पोलैंड का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा और वहाँ की मुद्रा है जलोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए पुलिस लाइनों में कौन सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में डटे अपने कर्मियों उनके हरियाणा पुलिस के जवानों के लिए हरियाणा पुलिस ने पुलिस लाइनों में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस विधायक ने अपनी विधायक सदस्यता को दोबारा से बहाल करने के लिए अपील लगाई है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदीप चौधरी ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कालका से विधायक रहे प्रदीप चौधरी ने अपनी विधानसभा सदस्यता को दोबारा से बहाल करने के लिए स्पीकर की इनकी विधानसभा अध्यक्ष से दोबारा अपील लगाई है और उस अपील के साथ हाईकोर्ट की याचिका दायर की थी और अपने आवेदन के साथ उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी विधानसभा अध्यक्ष को दी है जिसमें उसकी सजा पर रोक लगाई गई है। यानी कि इसे सजा हुई थी हरियाणा के हाईकोर्ट में, लेकिन बाद में से शायद केस वहां पर ट्रांसफर कर दिया और उस हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उसी के तहत अभी दोबारा सदस्यता मांग रहा है अपनी विधायक की, क्योंकि ने पहले इस सदस्यता से त्याग कर दिया था क्योंकि यह इसे जेल हो चुकी थी, तो विधानसभा अध्यक्ष ने इसे हटा दिया था विधायक पद से। और दोस्तों हरियाणा में इलाहाबाद से अभय चौटाला भी इस्तीफा दे चुके हैं, भी आपको याद रखना है। और हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यालय चंडीगढ़ में, इसका डिजाइनर कौन था? तो ली कार्बूजियर। नेक्स्ट है, विधानसभा का गठन हुआ था 1966 में और तब इसमें 54 सीटें थी, अनुसूचित जाति की 10 सीटें थी तब। और पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1967 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया और 1977 में बढ़ाकर 90 कर दिया। और 90 सीटों में से वर्तमान में 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। पहला मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। और 14वीं विधानसभा चुनाव वर्तमान में चल रही है। इसका अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और ये पंचकुला से विधायक भी है। और उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गगुआ हिसार के नलवा सीट से विधायक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता के 15 अगस्त 2022 के 75 वर्ष पूरे होने पर कौन सा महोत्सव हरियाणा सरकार ने मनाने की पूरी तैयारियां कर ली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो अमृत महोत्सव बनाया जाएगा 15 अगस्त 2022 को, क्योंकि तब भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत कर दी है। गुजरात के दांडी से इसकी शुरुआत की है और ये धीरे धीरे सभी राज्यों में घूम फिर कर 15 अगस्त 2022 को हरियाणा में आएगा और इसकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर चल रही है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब 20 किलोवाट की जगह कितने किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए प्रशिक्षण टेस्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो 50 किलोवाट तक कोई भी रिपोर्ट नहीं देनी होगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के छोटे उद्यमी और व्यापारियों के लिए नया बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया में राहत दी है। अब 20 किलोवाट की जगह 50 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले के सचिन श्रीवास्तव ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये किस जिले से बिलोंग करते? तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा कारागार विभाग ने किस राज्य के साथ ट्रांसफॉर्मिंग जेल इनटू स्कूल अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के कितने जिलों में DRDO अस्पताल बनाए जाएंगे? तो 2 बनाए जाएंगे, पानीपत के जटान कला में और हिसार के जिंदल स्कूल के परिसर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में वर्ष 2020 में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें जिनमें कोई भी मनरेगा कार्य नहीं हुआ? तो 1800 ग्राम पंचायतों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के किसानों को उनके खाते में सीधा फसल भुगतान का पेमेंट करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ऐसा हरियाणा पहला राज्य बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की खिलाड़ी विका ने पोलैंड यूथ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा पुलिस के कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पुलिस लाइनों में कौन सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया हरियाणा पुलिस ने? तो कोविड देखभाल केंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब 20 किलोवाट की जगह कितने किलोवाट तक बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रशिक्षण टेस्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है? तो 50 किलोवाट तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय स्वतंत्रता के 15 अगस्त 2022 के 75 वर्ष, इनकी 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष होने पर कौन सा महोत्सव बनाने की हरियाणा सरकार तैयारियां कर रही है? तो अमृत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के विधायक ने अपनी विधायक सदस्यता से दोबारा बहाल करने की अपील की है? तो कौन सा विधायक हो? तो प्रदीप चौधरी है, कालका से विधायक है थे पहले, अब दोबारा इनकी सदस्यता को दोबारा मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले के सचिन श्रीवास्तव ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो भिवानी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले की बेटी किरण शर्मा और बबीता कौशिक बॉलीवुड की फिल्म ऑक्सीजन में मुख्य किरदार में नजर आएंगी? तो भिवानी से बिलोंग करती है, भिवानी के उमरावत गांव से। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को 2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले हैं? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।